अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको शहर लाहौर के अंदर सरकारी और गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के दरमियान फ़र्क के बारे में बताऊंगा। सरकारी हाउसिंग स्कीम्स को हम टेक्निकल ज़बान में रेगुलर हाउसिंग स्कीम्स कहते हैं और गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स को हम टेक्निकल ज़बान में प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क बताया जाएगा। अगर आप पंजाब के किसी भी ज़िले या शहर में लाहौर के अलावा भी रहते हैं तब भी आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि शहर लाहौर में जो फ़र्क सरकारी और गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के दरमियान है, तकरीबन वही फ़र्क आपको पूरे पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के दरमियान देखने को मिलता है। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक टेबल की शक्ल में इन दोनों किस्म की स्कीमों के दरमियान फ़र्क को समझाने की कोशिश करता हूँ। सरकारी हाउसिंग स्कीम में हमेशा कीमतें आपको कम देखने को मिलेंगी। जी हाँ, अगर एक ही लोकेशन पर एक ही कंडीशन की हाउसिंग स्कीम हो तो आपको सरकारी हाउसिंग स्कीम में प्लॉट और घरों की कीमतें कम मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स। नंबर 2, सरकारी हाउसिंग स्कीम्स हमेशा आपको गैर सरकारी या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की निस्बत कम खूबसूरत और लेस मेंटेन नज़र आएंगी। प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, वेल मेंटेन्ड होती हैं, वहाँ पर सड़कों की कंडीशन भी बेहतर होती है। नंबर 3, सरकारी हाउसिंग स्कीम की इंतज़ामिया में आप कभी भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसे हुकूमत कंट्रोल करती है और वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो कि स्कीमों को देखते हैं। जबकि प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की इंतज़ामिया में आप इलेक्शन के थ्रू शामिल हो सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की इम्प्रूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 4, सरकारी हाउसिंग स्कीम ज़्यादा रिलायबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैर सरकारी या प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स के, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सरकारी हाउसिंग स्कीम की पुष्ट पर होती है जी सरकार, हुकूमत, और हुकूमत आपको पता है सबसे ज़्यादा रिलायबल और मजबूत एंटिटी होती है। नंबर 5, सरकारी हाउसिंग स्कीम में आपको कोई इंस्टॉलमेंट प्लान देखने को नहीं मिलता। किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम में आपने शायद ही पूरे पंजाब में कभी इंस्टॉलमेंट प्लान्स देखे हों, यानी किस्तों पर आपको प्लॉट देखने को मिले हों। जबकि बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में, यानी जो कोऑपरेटिव भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं, इनमें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल लोग किस्तों पर प्लॉट लेने को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, यानी किस्तों पर प्लॉट लेने को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6, पूरे पंजाब में तमाम सरकारी हाउसिंग स्कीम में जितने भी आपको यूटिलिटी के बिल्स आते हैं, जिसमें पानी, बिजली और सुई गैस के बिल्स शामिल हैं, वो सब के सब सरकारी नरखों पे यानी गवर्नमेंट रेट पर आते हैं। जबकि काफ़ी सारी प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स अपने मनपसंद रेट्स भी लगाती हैं। जैसे कि लाहौर में वलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि एक प्राइवेट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पर बिजली का बिल कमर्शियल रेट पर, यानी सोसाइटी की अपनी मर्जी से आता है, वापडा का रेट नहीं आता। इसी तरह स्टेट इंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है लाहौर में, जहाँ पर पानी का बिल वासा की बजाय सोसाइटी अपना देती है, जबकि वासा का बिल आमतौर पे आता है 400 से 500 रुपये और सोसाइटी लेती है 1500 रुपये। तो इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में आपको एक्स्ट्रा खर्चे भी पड़ते हैं। उसके बाद है जी नंबर 7, लिविंग कॉस्ट हमेशा सरकारी हाउसिंग स्कीम में कम होती है, जबकि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकारी हाउसिंग स्कीम में आपसे कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिए जाते, किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं होते। जबकि बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में आपसे मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे पार्क वगैरह की रेनोवेशन, गार्बेज वगैरह के लिए, इसके अलावा दूसरे फंक्शंस के लिए आपसे मेंटेनेंस चार्जेस बटोरे जाते हैं। जबकि सरकारी हाउसिंग स्कीम में ऐसा कोई मसला नहीं देखने को आता। लेकिन मैं सब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी अच्छी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स भी हैं। नंबर 8, सरकारी हाउसिंग स्कीम लेस सिक्योर होती है, यहाँ पर कम सिक्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम। उसकी वजह यह है कि जो सरकारी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह भी कम देखने को मिलते हैं और ये खुली हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, बड़ी होती हैं, इनकी बाउंड्री वाल भी प्रॉपर नहीं होती। जबकि गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर सोसाइटी वालों ने काफ़ी सारे गार्ड्स रखे होते हैं जो कि वॉच करते रहते हैं। इसके अलावा बाउंड्री वाल भी तकरीबन तमाम प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल जाती है, गेट लगे होते हैं
जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में। और दूसरी बात यह कि बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जनरली आम तौर पे छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के। उसके बाद है जी नंबर 9, सरकारी हाउसिंग स्कीम का ये फ़ायदा ज़रूर है कि यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के गवर्नमेंट रेट्स लगते हैं। पूरे पंजाब में आप किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम में जाएंगे, वहाँ पर डीसी रेट के मुताबिक सरकारी रेट्स आपसे ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे, जबकि बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जो आपसे ट्रांसफ़र फ़ी ली जाती है वो गवर्नमेंट फ़ी की निस्बत नहायत ही ज़्यादा होती है। स्टाम्प ड्यूटीज़ वगैरह तो सरकारी रेट पर होती हैं, लेकिन जो सोसाइटी की अपनी ट्रांसफ़र फ़ी होती है वो काफ़ी सारी होती है। मिसाल के तौर पे लाहौर में आप बहरिया टाउन जाकर देख सकते हैं, उनकी ट्रांसफ़र फ़ी काफ़ी सारी है एज़ कम्पेयर टू सरकारी की ट्रांसफ़र फ़ी। नंबर 10, सरकारी हाउसिंग स्कीम में पूरे पंजाब में आपको एक ही तरह के बायलाज, रेगुलेशंस और बिल्डिंग रूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि बहुत सारी गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स अपने बायलाज कंस्ट्रक्शन के बना लेती हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में अल कबीर टाउन है, जिसने अपने बायलाज तरतीब दिए हैं जो कि ज़्यादा सख्त हैं एज़ कम्पेयर टू सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के। मिसाल के तौर पे लाहौर में ये कानून है कि अगर आपका 8 मरले का रिहायशी प्लॉट है तो आपने साइड पर कोई गली नहीं देनी, जबकि अल कबीर टाउन वाले कहते हैं कि अगर आपका 8 मरले का प्लॉट है तो आपने साइड पर भी 3 फुट की गली देनी है। तो देखें कानून थोड़ा सा सख्त हो गया क्योंकि आपको फिर कवर्ड एरिया कम मिलता है। इसी तरह लेक सिटी लाहौर में आपको 15 मरले के रिहायशी प्लॉट पर यानी रिहायशी घर जब आप बनाएंगे दोनों तरफ गलियां देनी होती हैं साइड पे, जबकि सरकारी हाउसिंग स्कीम में सिर्फ एक तरफ गली देनी होती है। तो यहाँ भी देखें थोड़े कवानीन सख्त हो गए। इस तरह गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम में आपको रिलैक्स रूल्स मिलते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। नंबर 11, सरकारी हाउसिंग स्कीम्स का नक्शा कभी भी तब्दील नहीं होता, यानी नक्शे पर जहाँ पर आपका प्लॉट है आपकी लोकेशन हमेशा वही रहेगी। अगर आपकी कोठी के सामने पार्क है तो हमेशा पार्क ही रहेगा, जबकि बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सोसाइटी के जो स्कीम प्लान्स हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। और सम टाइम ऐसा भी देखने में आया कि आपका प्लॉट शुरू में होता है पार्क के सामने और बाद में आपके कोठी के सामने आ जाता है घर, यानी पार्क गायब हो जाता है, जबकि सरकारी हाउसिंग स्कीम में कभी भी आपको ऐसा मसला देखने को नहीं आएगा। और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में ये मसाइल ज़्यादातर इनिशियल स्टेजेस पर आते हैं, जबकि सोसाइटी डेवलप हो रही होती है तो वो अपना स्कीम प्लान अक्सर रिवाइज करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये थे बुनियादी चंद फ़र्क जो मैंने आपके सामने आज हाईलाइट किए हैं। सरकारी हाउसिंग स्कीम्स के अपने फ़वाइद हैं, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अपने फ़वाइद हैं। अगर मैं इसे नेटशल में बंद करूं तो सरकारी हाउसिंग स्कीम ज़रा सस्ती होती हैं, रिलायबल होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ज़्यादा खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड, साफ़ सुथरी, सिक्योर और एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों मैं कुछ आपको मिसालें लाहौर में देता हूँ जल्दी से। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम या कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स हैं जी PIA, वापडा, फ़िज़ाइया, OPF, NFC, PCS अय्यार, मुहाफिज टाउन, वलेंशिया, नवाब टाउन, अलहमरा टाउन, ग्रीन फोर्ट्स, अली टाउन और ड्रीम गार्डन्स वगैरह। जबकि सरकारी हाउसिंग स्कीम की मिसालों में शामिल है इकबाल टाउन, जौहर टाउन, LDA एवेन्यू 1, LDA सिटी, जुबली टाउन और मोलनवाल वगैरह। तो दोस्तों ये फ़ैसला आपने खुद करना है कि आप एक सरकारी हाउसिंग स्कीम में रहना चाहते हैं या फिर गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम को प्रेफर करते हैं, और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे, आपके रिस्क में बरकत दे। तो दोस्तों मुझे भी आपने दुआओं में याद रखना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।